अब हर कोई लाई बना सकता है। जी हाँ, बहुत ही आसान रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। हेलो एवरीवन, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि मैं आपके लिए लाई हूँ सिंधी दिवाली की सबसे खास मिठाई गुड़ की लाई। मेरी गारंटी है अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप भी चिक्की बनाने में प्रो हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। मैंने एक पैन लिया है जिसको मैंने मीडियम गैस पर रखा है। मैंने डाले हैं 1 कप पंपकिन सीड जिनको मैं 4 से 5 मिनट तक कंटिन्यूअसली स्टिर करते हुए रोस्ट करूंगी। साइड करके रख दूंगी। मैंने उसी पैन में डाले हैं लगभग 1 कप सनफ्लावर सीड्स। इनको भी मैं कंटिन्यूअसली स्टिर करते हुए 4 से 5 मिनट रोस्ट करूंगी। मैंने लिया है 1 कप पीनट, रॉ पीनट लिया है। इनको भी मैं रोस्ट करूंगी अच्छे से। ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। हमारे पीनट रोस्ट हो चुके हैं। मैंने लिए हैं लगभग आधा कप बादाम यानी कि आलमंड्स। इनको भी मैं रोस्ट कर रही हूँ। अब मैं मल्टी सीड्स की चिक्की के लिए ले रही हूँ 1/4 कप वाटरमेलन सीड्स, 1/4 कप मस्क मेलन सीड्स, 1/4 कप फ्लैक्स सीड्स, 1/4 कप सेसमी सीड। इन सबको हल्का सा स्टिर कर रही हूँ क्योंकि पैन गरम है। मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच शिया सीड्स। इन सबको भी मैं 3 से 4 मिनट रोस्ट करूँगी। ये सब अच्छे से रोस्ट होने के बाद मैं गैस बंद कर दूँगी। जो मैंने पंपकिन सीड रोस्ट किए थे वो डाल रही हूँ 1/4 कप और 1/4 कप सनफ्लावर सीड्स। इन सब मल्टी सीड्स की चिक्की हम अलग से बनाएंगे। मेरे बादाम ठंडे हो चुके हैं। मैंने इनको लंबा लंबा कट कर लिया है। मूंगफली भी ठंडी हो गई है। इसको मैं हाथ से रगड़ते हुए इसके छिलके जितने उतर जाएं उतने मैं साइड कर लूँगी। पूरे छिलके नहीं उतारने हैं। अगर आपको छिलके पसंद नहीं है तो आप उतार सकते हैं। वैसे छिलकों में भी बहुत फाइबर होता है तो मैं कई बार नहीं उतारती हूँ, तो इसलिए जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। पीनट भी अच्छे से साफ हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर लिया है गुड़ को मैं पतला पतला कट करूँगी बिल्कुल अच्छे से। बहुत मोटा मोटा होएगा तो मेल्ट होने में दिक्कत आती है। ये देखिए, मैं अपने चॉपिंग बोर्ड को घी से ग्रीस कर रही हूँ। बेलन को भी घी लगा रही हूँ। मैंने स्पैचुला को भी रखा है, पिज़्ज़ा कटर को भी रखा है। सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम चिक्की बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पैन को गरम करने रखा है। 1 चम्मच घी लगाकर उसको स्प्रेड कर लिया है। 1 कप गुड़ डाला है। 2 चम्मच पानी के डाले हैं। ये सब डालने के बाद कंटिन्यूअसली मैं गुड़ को पकाऊंगी। बहुत अच्छे से चारों तरफ से हिलाते हुए गुड़ को पकाना है। 1 कटोरी में ठंडा पानी भर के रखना है जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारे गुड़ की कंसिस्टेंसी सही है कि नहीं। कंटिन्यूअसली चलाते हुए चेक करना है। अब देखिए हल्का सा ऐसा लग रहा है कि कलर चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे हमको हर 30 सेकंड में गुड़ की कंसिस्टेंसी चेक करनी है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा गुड़ के ड्रॉप्स उठाकर ठंडे पानी के बाउल में डाल रही हूँ। मैं इसको हाथ से देख रही हूँ। अगर ये क्रिस्प है और अच्छे से टूट रहा है इसका मतलब ये तैयार है। इस स्टेज पर हमें बिल्कुल लेट नहीं करना है। सबसे पहले हमें गैस बंद करनी है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 कप पीनट और आधा कप पंपकिन सीड्स। इन सब को कंटिन्यूअसली स्टिर करते हुए अच्छे से सब कुछ मिक्स कर रही हूँ। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना है और उसके बाद ट्रांसफ़र कर रही हूँ मैं ग्रीस किए हुए बोर्ड पर। बहुत गर्म होता है, इस समय अपने हाथों का बहुत ध्यान रखना है। मैं खुरपी से पलटा रही हूँ। जल्दी से मैं इसको बेलन से बेलना भी स्टार्ट कर रही हूँ। हल्का सा गर्म रहे तब तक ही हमको बेलना है, वरना ये हार्ड हो जाता है। पलटा रही हूँ मैं। ये देखिए, दोनों तरफ से हमारी चिक्की बहुत अच्छी बनी है। पतली या मोटी आप जितनी आपके हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने पसंद से जिस शेप में चाहें उस शेप में इसमें कट लगा सकते हैं। ठंडा होने के बाद ये इस कट में टूट जाएगी। हम दूसरी चिक्की बना रहे हैं, उसके लिए भी मैंने पैन में 1 चम्मच घी डाला है।
स्प्रेड किया है। 1 कप गुड़, 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ। सेम जो मैंने पहले किया था उसी तरीके से कंटिन्यूसली गुड़ को घुमाते हुए मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। मैं गुड़ की कंसिस्टेंसी चेक करूँगी। ये देखिए, अगर रेडी हो गई है तो मैं इसको भी बनाइए, देखिए कितनी क्रिस्प लग रही है। बस हमारा गुड़ तैयार है। मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप सनफ्लावर सीड, आधा कप पम्पकिन सीड और आधा कप बादाम। अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। गैस मैंने बंद कर दी है पहले ही। अच्छे से मिक्स करके मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी ग्रीस्ड बोर्ड के ऊपर। इसको भी मैं अच्छे से बीच में करूँगी। हाथ को दूर रखना है, बहुत गर्म है। बेलन से इसको भी बेल लेंगे और पहले की तरह हम चिक्की को अच्छे से अपनी पसंद के शेप्स में कट कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप सब ने पीनट की, नट्स की, हर तरह की चिक्की खाई होगी, लेकिन इस बार मल्टी सीड्स की चिक्की और ये मल्टी सीड्स एंड नट्स की चिक्की खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत हेल्दी भी होती है ये देखिए अच्छे से हमारी चिक्की बिल रही है और मैं काट रही हूँ इसको हार्ट शेप में। आप अपनी पसंद के शेप्स में भी कट कर सकते हैं। इसके बाद हम बना रहे हैं मल्टी सीड्स की चिक्की, जिसके लिए वापस से मैंने पैन गरम किया है। मैंने डाला है घी और 1 कप गुड़। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी लगभग 2 चम्मच पानी। इसको भी कंटिन्यूसली हिलाते हुए हम पकाएंगे। पहले की तरह कंटिन्यूसली चलाएंगे। जैसे ही ऐसा लगे कलर चेंज हो गया है और हम इसको चेक कर लेंगे कंसिस्टेंसी को। मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर। इसको भी मिक्स करेंगे। गुड़ की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। अगर क्रिस्प हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे 1.5 कप मल्टी सीड्स जो हमने रोस्ट करके रखे थे। गैस बंद कर दी है मैंने। इनको भी कंटिन्यूसली जल्दी से क्विकली घुमाते हुए मिक्स करेंगे। चिक्की का मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको ग्रीस्ड बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर लेंगे और अपने हाथों को बचाते हुए स्पैटुला से टर्न करेंगे और उसके बाद हम बेलन से अच्छे से बेल लेंगे। ये सीड्स बहुत पतले पतले होते हैं तो आप इसको तो जितना भी पतला चाहें उतना बेल सकते हैं। ये बिलती जाएगी। बहुत पतली भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। बीच बीच में टर्न करना बहुत ज़रूरी है, वरना नीचे से चिपकने का डर रहता है। ये देखिए मैं जैसे कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के शेप्स में कट कर सकते हैं। ये देखिए तैयार है। कितनी क्रिस्प बनी है हमारी चिक्की। अरे वाह, यम्मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।